everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about an important psychologist जो भी मेडिकल सेक्शन में आज तक आए हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? सो जितने भी आज तक सबसे मोस्ट रिपीटेड हैं, जिसने ये डिस्कवर किया था, ये क्या था, ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ओवरऑल क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें इतने सारे चीजें के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, जिससे कि आपके मतलब आप बोल सकते हो, अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देख लेते हो, जो भी मैं पॉइंट बोलती हूँ उसे अच्छे से समझ लेते हो, तो आप 15 से 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 मिनिमम 15 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप सही कर ही दोगे। बाकी इससे ज्यादा भी क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, डिपेंड कि आप कैसी चीजों को सुनते हैं और समझते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी बात करें, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी हो हमारी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्लासेस ज्वाइन करनी है आप लोगों को, या आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहां पे फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेडिकल सेक्शन का करेंगे, सेम ऐसे ही हम नॉन मेडिकल सेक्शन की भी क्लास लेंगे, चाहे आप मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल, दोनों ही वीडियोस को देखिएगा और 1 से 2 बार देखोगे तो चीजें आपके माइंड में रहेंगी कि क्या है क्या नहीं है, और उससे आपको फायदा ही होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल बोलोगे तो थ्योरी की डिटेल तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ चीजें क्या है क्या नहीं है सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी कि इस थ्योरी में आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। अब साइको एनालिसिस थ्योरी या साइको सेक्सुअल थ्योरी हम इसे बोलते हैं, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी। इसमें इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो का कंसेप्ट, इन्होंने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, कैसे माइंड में हमारी इतनी सारी पावर होती है। तो इनकी थ्योरी का तो एक एक वर्ड आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टर्म मेंटल हाइजीन। सो एक होता है मेंटल टेस्टिंग, मेंटल से रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये विलियम क्रिस्टर ने फर्स्ट टाइम जो बोला था, नाम वर्ड यूज किया था, वो इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, कि गिफ्टिंग चिल्ड्रन में ये होता है ये होता है। हॉलिगवर्थ ने ये बात की थी। तो जस्ट इनके बारे में और ज्यादा नहीं है, मेन यही याद रखना है। सो आता है फिर नेक्स्ट डेवलपमेंटल टास्क, कि इसमें बोला गया है हर एज का अपना एक एक डेवलपमेंट टास्क होता है। जैसे कि बच्चे में 2 साल में सिंसिस आर द टीचर, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो डेवलपमेंट हर एज का, कि इस एज में ये करेगा बच्चा, इस एज में ये करेगा, तो उसको टास्क पूरे करते हुए आगे बढ़ना होता है। हैविन गॉट ने इसके बारे में बोला था, पूरा दिया हुआ है इन्होंने शेड्यूल सारा। फिर आता है अब हमारा हल सिस्टम कॉल्ड ए नीड रिडक्शन थ्योरी, अपोजिट टू कॉग्निटिव थ्योरी। हल ने दिया था डिराइव रिडक्शन थ्योरी, कि नीड जागती है तब हम एक्टिव होते हैं, ठीक है, फिर हम उस चीज को अचीव करते हैं। ये इन्होंने बोला था, काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसी के बारे में चीजें पूछी जाती हैं। बाकी टॉलमैन की बात करें तो टॉलमैन ने पर्पसिव बिहेवियर के बारे में बोला था। पर्पसिव बिहेवियर होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो एक से दूसरे को लिंक करके करते हैं। जैसे कि आप अभी क्लास देख रहे हो क्योंकि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है, टेस्ट क्वालिफाई करना है क्योंकि आगे सेटलमेंट होना है। तो सभी चीजें जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, ये एक दूसरे से लिंक करके करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ द इनसाइड थ्योरी ऑफ ए लर्निंग। तो हाँ, और टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग पे बात की थी। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है हिडन लर्निंग। तो देखो, जो टॉलमैन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज तक आए हुए हैं, वो सारी बातें मैंने इसमें बता दी, राइट? तो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी होता है कि अंदर से इंसान, मतलब कोई भी है वो कैसे सीखता है।
गेस्टाल्टिज्म पैटर्न पैटर्न पे वर्क करता है। कोहलर ने इसके ऊपर थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने चिंपैंजी का यूज किया था। चिंपैंजी का नाम सुल्तान रखा था। उसने अपने इंसाइट से चीजों को समझा कि अच्छा ऐसे काम नहीं हो रहा तो ऐसे करते हैं, तो इस चीज के बारे में इन्होंने बोला था। नेक्स्ट आता है 4 डिस्टिंक्ट स्टेज। तो प्याजे का जो कंसेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ को इन्होंने अलग अलग बोल सकते हैं कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, राइट। और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट से ये पूछा जाता है मेन। सो अगर हम बात करें कि इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, राइट। की स्टेज में ये होता है जो कि आता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में इन्होंने बोला था। स्कीमा, एजिमुलेशन, ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने बोला था। तो प्याजे की थ्योरी अपने आप में हर चीज, हर वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। कहाँ के थे, कैसे काम किया था, एक स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फादर ऑफ ए किंडरगार्टन। देखो फादर ऑफ ए किंडरगार्टन पूछा जाए तो कि किंडरगार्टन का स्कूल फर्स्ट टाइम किसने खोला था, तो फ्रोबल ने। ठीक है, फ्रोबल ने किंडरगार्टन स्टार्ट किया था। फादर बोला जाता है। अगर मदर की बात करें तो आता है सुशेन एलिजाबेथ ब्लो। ठीक है, इन्हें मदर बोला जाता है किंडरगार्टन का। और एक और आता है एजुकेशन के फादर कौन है, फाउंडर लॉर्ड मैकले। ये आपको याद रखते हैं 3-4 चीजें, क्योंकि हम जब इकट्ठा पढ़ रहे होते हैं तो हम चीजों को भूल जाते हैं कि किसके अंदर क्या आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनिंग एबिलिटी। थर्नस्टन ने रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बोला था कि रीजनिंग एबिलिटी ऐसी होती है, ये होता है, ये होता है। हर चीज के बारे में इन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इसे भूल भी जाते हैं तो आपको इसके सारे के सारे पॉइंट, इंटेलिजेंस, फर्स्ट, यूनिफैक्टर, बाई फैक्टर, ट्राई की थ्योरी, हर एक वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपको फायदा देगा। क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस वाले में ना साइकोलॉजिस्ट के नेम ज्यादा हैं जो भूलते हैं। तो बार बार रिपीट करो, अच्छा इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, फिर जितना रिपीट करोगे उतनी चीजें याद होगी। नेक्स्ट आता है हु क्लासिफाई ह्यूमन जोन लाइफ इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड एडोलसेंस और एडल्टहुड। ये रोजियो ने बात की थी, राइट। देखो एक पूछा जाता है किंडरगार्टन किसने दिया था, फ्रोबल आ गया। एक आता है प्लेवे मेथड किसने दिया था, तो मॉन्टेंसरी। रोजियो ने 4 स्टेजेस में बांटा था। और एक पूछा जाता है गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में, गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उन्हें 3 सर्कल किसने दिए थे, तो रेंजुली आते हैं। इन मतलब ये जो साइकोलॉजिस्ट के नेम है ना, हम इन्हें भूलते बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्या किस में बोला गया है, कि इसकी थ्योरी में ये आता है, ये आता है। तो हर चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसने सजेशन दिया था, किसने उसके बारे में बात की थी, क्योंकि इन्हें ना भूलते बड़े हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के नेम ना बार बार रिपीट करो, अच्छा इसने ये दिया था, इसने ये दिया। जितनी बार साइकोलॉजिस्ट के नेम आते हैं उतनी बार ये देखो कि अच्छा ये यहाँ के थे, ये चीज इन्होंने बोली थी, ये बोला था। ऐसे करके आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, राइट। अब बात करें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, एक्सट्रोवर्ट जो सोशल रहता है, एम्फीवर्ट जो दोनों का मिक्सचर होता है। समटाइम इंट्रोवर्ट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कार्ल जंग ने पर्सनैलिटी को इसमें क्लासिफाई किया था। पर्सनैलिटी वाला भी कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी कहाँ से लिया गया था, क्या नहीं था, हर चीज इंपॉर्टेंट है। हु प्रोपाउंडेड ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है जब हम एक ही चीज को अलग अलग वे से सोचते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये चीज भी है, ये भी है, इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो ये ऑसबॉर्न ने बोला था। Adolescence is a period of which characterized by sexual, social, occupation, ideological adjustment, striving independent from parent. So adolescence जिसमें बच्चा अलग से रहना अलग, स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन है। तो कोहेलन ने इसके बारे में बोला था। अब डिराइव रिडक्शन थ्योरी या हल रिडक्शन थ्योरी, ये मोटिवेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करता है तो कोई चीज फॉलो करके करता है, तो ये चीज इसमें बोली गई थी। मॉर्गन एंड मुरे ने ये बोला था। अब आता है जो वर्ड साइकोलॉजी है, ये भी पता नहीं कितनी बार आता है।
कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया था क्या नहीं था। तो साइकोलॉजी साइको प्लस लोगस से मिला है। साइको मतलब सोल, लाइफ, लोगस मतलब उसकी स्टडी, नॉलेज, एक्सप्लेनेशन। तो कई बार किसी वर्ड से लिखा होता है, कई बार साइको का पूछा जाता है, कई बार लोगस का मतलब पूछा जाता है। तो माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी भी हम इसे ही कहते हैं। फिर आता है, और हाँ, लेटेस्ट फादर ऑफ साइकोलॉजी बोले तो वुडंट आते हैं। सपोज करूं कि पहले कोई और थे अब कोई और है, तो याद रखिएगा इस चीज को। हु डेवेल्प ए लर्निंग नो एज प्रोग्राम्ड लर्निंग, स्किनर ने बोला था। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। रेनफोर्समेंट के कंसेप्ट के बारे में इन्होंने बोला था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में इन्होंने बोला था। ठीक है। SRRS थ्योरी किसने दी थी, कि कैसे आप पनिशमेंट दोगे, कैसी देनी चाहिए, और अगर रेनफोर्समेंट भी देनी चाहिए तो कैसी देनी चाहिए, किसमें बच्चा अच्छे से काम करता है। ये सारे के सारे कंसेप्ट स्किनर ने बोले थे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी विलियम वुडेंट थे। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर विलियम वुडेंट। इन्होंने फर्स्ट लैब खोली थी। कहाँ पे खोली थी फर्स्ट लैब? फर्स्ट लैब इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग में खोली थी। फर्स्ट मेथड, सबसे ओल्डेस्ट मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इन्होंने दिया था। फिर आता है फादर ऑफ ए कंडीशनिंग, फादर ऑफ कंडीशनिंग पैवलॉव। डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, कैसे इन्होंने डॉग की कंडीशनिंग कर दी, डॉग को पूरे के पूरे करैक्टर को उसको बदल दिया, कि उसको आदत डाल दी किसी चीज की। हमें हैबिट कुछ दिन अजीब लगती है अपनाना, पर जैसे ही हम चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उन चीजों को अचीव कर लेते हैं। याद रखिएगा, हैबिट बनाना टफ होता है, पर जब बन जाए तो वो बहुत अच्छी होती है, और नई हैबिट्स को हम इसी तरीके से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हु रोट द बुक करेक्टर ऑफ ए पर्सनैलिटी? पोलेंस्की। फिर आता है स्पिरिचुअल फादर, अब्राहम मॉस्लो आते हैं। ह्यूमनिस्टिक के अंदर ये आते हैं। इन्होंने बोला था कि सबसे पहले बेसिक नीड होती है, जिसमें कि आपको फूड, शेल्टर। फिर साइकोलॉजिकल नीड होती है, लव, बिलोंगिंगनेस। फिर उसमें लव, वेस्टिंग वियर आ जाती है। फिर आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे ज्यादा, कि इंसान एंड में सोचता है लाइफ में क्या किया। तभी तो ज्यादातर लोग भगवान की तरफ ये इंटरेस्ट एंड ऑफ द एज, क्योंकि उसको उनको लगता है यार लाइफ तो ऐसी बिता दी, कुछ किया ही नहीं, मर गए फिर से वैसे ही जिएंगे, फिर से वैसे ही चीजें करेंगे, क्या है लाइफ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इसके बारे में उन्होंने बोला होता है। फिर आते कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने 3 लेवल 6 स्टेजेस दी थी। मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मॉरल डिलीमा, दुविधा वाली स्टेज। इन्होंने हैजन पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो किस स्टेज में क्या बोला था, इसके हर एक स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, उससे क्वेश्चन आता है। फिर कुडर टेस्ट, कुडर टेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है। और एक तरह से ना इंटरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट से भी हमारे में डेवलप होता है। हमारे चारों ओर जो चीजें हो रही होती है ना कहीं वैसी चीजें एक्सेप्ट, एडप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है, उसमें इंटरेस्ट बनने लग जाता है। कोई हमसे रोज बोले ऐसा कर, याद रखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है स्टडी में, तो सोचो यार स्टडी करके मजा आता है, नया सीखने को मिलता है, ये मैं अपनी लाइफ में ऐसे यूज कर सकती हूँ, ये ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो उससे आपकी ग्रोथ होती है। याद रखिएगा, जो चीज बनना है आपको, जो बनना है लाइफ में, वो अपने माइंड में रोज डालो कि ऐसा ऐसा वैसा चीजें। ठीक है। अब आता है, विच थ्योरिस्ट रिवाइज सिगमंड फ्रॉइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रॉन साइकोसेक्सुअल स्टेज विद साइकोसोशियल स्टेज? एरिक एरिक्सन ने ये बोला था। इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। आइडेंटिटी क्राइसिस के जन्मदाता हैं वो हम गिनते हैं कि एरिक एरिक्सन को। उन्होंने बोला था कि जब इंसान बड़ा होता है, एडोलसेंस फेज में होता है, तो वो अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है और उसमें समझ नहीं पाता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये चीज इन्होंने बोली थी। फिर बात करें कोहलर डेवलपमेंट की, इनसाइट थ्योरी अभी हमने किया। और गेस्टाल्टिज्म के अंदर ये आते हैं, और गेस्टाल्टिज्म के फादर कौन है? मैक्स बर्न। आप देखोगे, अब मैं 2-3 पेजों में जो चीज एक्सप्लेन करूंगी वही अलग अलग तरीके से हर जगह पूछी गई है, और इन्हीं में से जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ वही पेपर में आ गए होंगे डायरेक्ट। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया है। अब नेक्स्ट की बात करें, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, पैवलॉव ने। ठीक है, कैसे कंडीशन कर दी?
फिर आते हैं हमारे कंडीशन फॉर डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन, रियलिस्टिक मोटिव, सेल्फ कमिटमेंट एंड अचीव गोल एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस रिलेटेड। तो ये एनसी क्लेड ने बोला था। टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस का मैंने आपको बताया था, यूनी फैक्टर, बाई फैक्टर, ट्राई फैक्टर, ट्राई की थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था। ये इंटेलिजेंस में ना बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट के नेम है, और ऐसा कोई पेपर नहीं है, याद रखिएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं आए होंगे। तो इन्होंने टू फैक्टर दी थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बोला था एक होता है जनरल फैक्टर, एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर में जनरल चीजें होती हैं जो भी हम डेली बेसिस पे करते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर, अगर हम किसी एक जनरल फैक्टर को प्रैक्टिस करें, स्किल डेवलप करें, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर बन जाता है। स्पेयरमैन ने ये दिया था। अब आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, पहली बार बताया किसने, फॉर्मूला किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुडेन फादर हैं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। एरोज एंड थैंडोज के बारे में फ्रेयन अभी बात की थी। एरोज मतलब लाइफ, ग्रोथ, हैप्पी, ये सब कुछ एरोज के अंदर आ गया। और डेथ इंस्टिंक्ट, थका हुआ फील कर रहा है, वीक फील कर रहा है, ये हमारा थैंडोज। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स रवन ने दी थी, इंटेलिजेंस से ऊपर है। फिर क्वेश्चनरीज, क्वेश्चनरीज की बात करें, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल वे से। फ्रेंसिक गोल्टन ने इसकी बात की थी, इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, फर्स्ट सॉल्वे मेयर ने बोला था, राइट। सॉल्वे मेयर ने क्या बोला था कि आईक्यू, इन्होंने बोला था पहले कि आईक्यू बोला जाता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंसान सोचता रहेगा यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, सोचता रहेगा, तो वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ग्रो करने के लिए उससे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी वो आगे ग्रो करेगा। फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, एडवर्ली थॉर्नडाइक, ठीक है। इन्होंने 3 प्राइमरी लॉ दिए थे लर्निंग के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये याद रखिएगा। और इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, उसके बारे में बोला था, कैसी चीजें होती हैं। फिर आते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी, विलियम वुडेंट, कितनी बार नाम ले दिया मैंने, पहले भी बताया था, और इस सन भी पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हु गिव द कंसेप्ट कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल, अभी बात की थी हमने, तो यही चीजें बा 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 रिपीटेड है, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। नाउ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बिनेट ने बात की थी, इन्होंने यूनिफैक्टर भी थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला एक जनरल फैक्टर होता है, उसी की वजह से इंसान काम करता है। अब हायरार्की ऑफ ए नीड, अब्राहम मॉस्लो, अभी हमने इसके बारे में बात की। देखो वही चीज ना, पहले अलग तरीके से पूछा गया, बाद में अलग तरीके से, और हम सोचते हैं अरे ये क्या चीज आ गई, ये तो नई चीज आ गई। याद रखिएगा वही चीज पूछी जाती। फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड रॉडल्फ गॉकल ने। फिर साइकोलिंग्विस्टिक, चॉम्स्की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने दी थी कि बच्चे में पहले से ही जनरेटिव ग्रामर होता है, जिससे वो चीजों को बोलना सीखता है, हम सिर्फ उसको नर्चर करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब्राहम मॉस्लो, अभी हमने बात की। एबन गॉस, इनका पहले का एक्सपेरिमेंट था, मेमोरी से रिलेटेड था। सेरियल पोजीशन इफेक्ट भी इन्होंने दिया था, मतलब इन्होंने बात की थी कि कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, सेंटर वाली चीजों को हम भूल जाते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स को हम याद रखते हैं, ये चीज इन्होंने बोली थी। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाइनें लिखी हैं इसका ये पॉइंट है, ये जो मैं बोल रही हूँ वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में एल्फ्रेड एडलर ने बोला है, ये भी पता नहीं कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डिटेल इसके बारे में आज तक नहीं आई है। सो अब आता है आर्क्योटाइप इस टर्मिनोलॉजी, जंग ने दी, कार्ल जंग ने पर्सनैलिटी की टाइप को बांटा था, उसके अंदर उन्होंने ये चीज बोली थी। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग के बारे में स्कीनर ने बात की थी,
फिर आता है वर्ड मेंटल टेस्टिंग, मेंटल हाइजीन, मेंटल टेस्टिंग। ये चीज याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट सेम है तो उसमें हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं। जीएम कैटल ने। फिर वन फैक्टर थ्योरी अभी किया तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी इसके बारे में। फिर कॉग्निटिव थेरेपी फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एनॉन बेक। आईक्यू के बारे में विलियम स्टर्न, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आता है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। ये कैसे सीक्वेंस वाइज चीजें चलती हैं। अब आता है हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने, कि एक टाइप की इंटेलिजेंस होती है, इसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, हर टाइप की इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। फिर आते डिराइव रिडक्शन थ्योरी, हल ने दी थी। फिर अभी हमने बात की थी मेमोरी और फॉरगेटिंग। याद रखिएगा, मेमोरी है तो फॉरगेटिंग होना ही नॉर्मल प्रोसेस है, बट हम सोचते हैं यार भूल गए, ये क्या बड़ी बात हुई। याद रखिएगा, फॉरगेटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, बट अगर रिवाइज नहीं करोगे किस चीज को तो वो तो भूलेगा ही ना। उसको फील करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, आप चीजों को कर पाओ। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी इज ए नोन फॉर ए रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लर्निंग एंड एग्रेशन इन ए चाइल्ड। एल्बर्ट बेंदुरा ने इसके बारे में बताया था कि कैसे होता है सोशल लर्निंग, इन्होंने थ्योरी दी थी। याद रखिएगा, जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं कि इंटेलिजेंस की थ्योरी जो भी आज तक आए हैं, एक बार भी अगर ऑप्शन में भी क्वेश्चन है तो वो भी हमने डिस्कस किया है, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना रहे। रही बात इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे आप इस चीज को देख सकते हो। बाकी एक और पीडीएफ मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें कि ये जो पीडीएफ है, ये याद रखिएगा, ये वो पीडीएफ है जितने भी साइकोलॉजिस्ट के नाम आज तक रिपीट हुए हैं वो सारे इसमें हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, मतलब अब आप इनको लेके ये देख सकते हो, अच्छा इसमें ये दिया था, इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, जितने भी ऑप्शन में भी जितने हैं वो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, राइट। जिससे कि आपको कि हो सकता है, देखो पहले अगर कोई नाम रिपीटेड है तो हो सकता है इन फ्यूचर वो नाम दोबारा पूछा जाए अलग तरीके से। तो ये 2-3 पेजों का, 4 पेजों को मैंने सारे साइकोलॉजिस्ट के नेम लिखे हैं। अगर किसी के बारे में आपको, जिनका कभी एक बार भी क्वेश्चन आया है वो सारे लिखे हैं, स्टेटमेंट भी आई है वो भी लिखे हैं, उसके बाद नहीं आए हैं तो अगर कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मतलब इग्नोर भी करेंगे तो कोई बात नहीं, पर कुछ पे तो आपने पूरा पूरा फोकस करना कि इनके बारे में जो भी है, इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में जो भी दिया है आपको सारी चीजें पढ़नी है, ये आपको ध्यान में रखना, राइट। सो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। आई होप ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन पूछ देती हूँ कि फादर ऑफ ए साइको एनालिसिस थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर ली थी, फंक्शनलिज्म के फादर कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन में भी कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं, राइट। सो चलिए, ये तो था आज की क्लास के बारे में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।